एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। जब पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति बोला, हे भगवान मुझे उठा लो, अपने धाम बुला लो। तो पत्नी भी बोली, हे भगवान मुझे उठा लो और अपने धाम बुला लो। पति बोला, भगवान इसको जिस धाम में भेजना मुझे उस धाम में मत भेजना, इसको अलग भेजना, मुझे अलग। अलग अलग अर्थ क्या निकला? लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को बोझ समझ करके ढो रहे हैं। क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि जीने का ज्ञान नहीं, जिंदगी का कोई लाभ नहीं लिया। इन्हें जीवन क्यों मिला इन्हें पता ही नहीं चला। एक व्यक्ति के हाथ में हीरा आया और जब हीरा आया तो उस हीरे को वो देखा तो वो हीरा ना समझकर उसे चमकीला पत्थर मान लिया। था वो बढ़िया कीमती हीरा, पर चूंकि उसे परख नहीं थी कि ये हीरा है, वो जौहरी नहीं था, वो सामान्य गधा चराने वाला सामान्य व्यक्ति था। तो वो क्या करता, उस हीरे को गधे के गले में लटका दिया और गधे को जब नहलाए तो साबुन लगा कि उसी हीरे से गधे को घिसना शुरू कर दे। खूब घिसे, खूब घिसे आनंद से, और गधे को नहलाए और फिर वो हीरा उसी गधे के गले में टांग दे और जंगल जाए चराने। देखो, हीरा भी गधा चराने वाले के हाथ आया तो हीरे को भी गधे के गले में लटकना पड़ा। क्यों? क्योंकि हीरा भाई साहब आप उसे मिल गए हैं जो आपकी कीमत नहीं करता, नहीं समझता, जिसे आपकी कोई परख ही नहीं है। गलत व्यक्ति को हीरा भी मिल जाए तो वो उसे कौड़ी के दाम में बेच देता है, क्योंकि उसकी कोई परख नहीं है। उसी प्रकार आप लोगों को ये मनुष्य रूपी हीरा मिला है। ये शरीर जो तुम्हारा है ये हीरे से कम नहीं है, पर लोगों को पता नहीं है कि हमें मानव का तन क्यों मिला है। विधाता ने हमें पशु पक्षी ना बनाकर इंसान ही क्यों बनाया है, लोगों को ये बात नहीं पता। इसलिए अपनी जिंदगी लोग जी नहीं रहे हैं, लगभग लोग अपनी जिंदगी बोझा समझकर ढो रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहां से एक जौहरी निकला। उसने देखा कि गधे के गले में सुंदर सा हीरा लटक रहा। जौहरी समझ गया ये बहुत अनमोल हीरा है, इसकी कीमत इतनी है कि आज शायद धरती पर इसकी कीमत देने वाला कोई नहीं है। ये हीरा अनमोल है, बड़ा हीरा है। जौहरी ने दिमाग लगाया। जौहरी ने कहा कि मैं इससे कह दूंगा कि ये हीरा है तो गधा चराने वाला अभी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने तरीके से कहा, भाई ये पत्थर कितने का दिया? गधा चराने वाले ने कहा, यार पत्थर क्यों खरीदते हो, जंगल में तो ऐसे बहुत पड़े हैं। जौहरी ने कहा, मुझे जंगल जाने का वक्त नहीं है, तुम 5 रुपए में ये पत्थर दे सको तो मुझे दे दो। गधा चराने वाले ने विचार किया कि 5 रुपए मिल रहे हैं पत्थर के, ठीक है। देखिए, जिसके पास हीरा है, चूंकि कीमत ना जानने के कारण वो व्यक्ति उस करोड़ों के हीरे को 5 रुपए में बेच देता है। कितने रुपए में दे दिया उसने? 5 रुपए में। ये लो, हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हमारे पास भी ये करोड़ों का हीरा है, मनुष्य का शरीर, और हमारा ये जो समय है, वक्त, ये करोड़ों से कम का है क्या? हमारे पास समय है, हमारे पास सुंदर सा शरीर है, निरोगी काया है, परंतु ये सब हीरे जो हैं हम लोग बहुत कम दामों में बेच रहे हैं। शरीर मिला था, भगवान ने केवल शरीर नहीं दिया, समय भी दिया है आपको। शरीर से समय के द्वारा नेकी कर ले
अच्छे कर्म कर ले, अच्छा कर्म करके अपने जीवन को, अपने चरित्र को औरों तक पहुंचा दो, अपने जीवन को यशस्वी बना लो। परंतु लोग इस शरीर से, इस समय का दुरुपयोग कैसे करते हैं? निंदा करने बैठ जाते, एक एक घंटे लोग निंदा करते हैं। इस कार्य क्या हुआ? आप अपना हीरा कौड़ी बदले में दे रहे हैं। शरीर कितना अनमोल है, समय कितना कीमती है। जिस समय को आप सफल बना सकते थे, भगवान का चिंतन करके आत्म कल्याण करने का विचार कर सकते थे, अपने आप को सफल व्यक्ति बना सकते थे, आप अपने आप को सफल बिजनेसमैन बना सकते थे, आप अपने आप को सफल व्यक्ति बनाकर लोगों के आदर्श बन सकते थे। पर आप उस समय का दुरुपयोग करते 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 केवल दूसरों की टांग पकड़ के खींचने में लग गए। किसी का हाथ पकड़ के खींचना शुरू किया होता तो लोगों को उबारते उबारते आप भी उबर जाते, पर लोग तो दूसरे की टांग पकड़ के खींचने में लगे, दूसरों को गिराने में लगे हैं। जब दूसरों को गिराने का याद रखना, आपने कबड्डी का खेल खेला होगा, कबड्डी का खेल यदि कभी खेला होगा तो जो व्यक्ति दूसरे की टांग, कबड्डी में अक्सर एक व्यक्ति दूसरे की टांग पकड़ के खींचता है और ये भूल जाता है कि जब आप किसी की टांग पकड़ कर खींचते हैं तो वो तो गिरता ही है, साथ में आप भी गिर जाते हैं। इसलिए किसी की टांग, किसी का पांव पकड़ के ना खींचिए। अपना समय, अपना अनमोल वक्त किसी के पांव पकड़ के खींचने में ना वेस्ट करिए, बल्कि अपना समय किसी का हाथ पकड़ के खींचने में लगाइए, ताकि आपके द्वारा और लोग सफल हों और आप सबसे सफल व्यक्ति हों। अपने आप को सफल बनाने में अपना समय लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए। आप रोइए मत कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास धंधा नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। मत रोइए। आप अपने समय का जिस दिन से सदुपयोग करना स्टार्ट कर देंगे और जिस दिन समय की कीमत समझ लेंगे, उसी दिन से आप सफल होने शुरू हो जाएंगे। हाँ प्रिय भक्तों, गधे के गले में लटकने वाला हीरा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास हीरा आ गया जो उसकी कीमत ही नहीं समझता था, उसी तरह आज का इंसान है। भगवान ने आपको शरीर रूपी हीरा दे रखा है, समय दे रखा है, पर आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, कौड़ी बदले में उसे समाप्त कर रहे हैं। भोगों में आपका समय भजन में लग सकता था, आत्म कल्याण में लग सकता था, किसी के आंसू पोंछने में आप अपना समय लगाते, किसी का दर्द समझने में, उसका दर्द कम करने में अपना समय लगाते, पर आप ये भलाई के काम कर नहीं पाए। आप अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि किसी का हाल चाल पूछने का भी वक्त नहीं रहा, किसी का दर्द सुनने का, समझने का, उस दर्द को दूर करने का भी वक्त नहीं रहा, और बस आप बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। जब जौहरी ने उस हीरे को खरीदा 5 रुपए में, तो जौहरी के हाथ में आकर वो हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी तक गधे के गले में लटक रहा था तब टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, और अब मेरे हाथ में आया सो टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस हीरे सी आवाज आई, जौहरी। वो गधा और गधे का मालिक नहीं जानते थे कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम तो जौहरी थे, तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत क्या है। फिर भी मेरी कीमत जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत मात्र 5 रुपए आंकी, मात्र 5 रुपए लगाई। अरे अज्ञानी लोग मेरा दुरुपयोग करते हैं तो बात समझ में भी आती है, पर तुम जैसे जौहरी, तुम जैसे जानकार भी मेरा दुरुपयोग करेंगे तो मैं टूट कर तो पत्थर हो ही जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा। वो हीरा ये कह करके टुकड़े टुकड़े हो गया। अर्थ यही निकला कि आज अज्ञानी भी अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है, और समय को समझने वाला व्यक्ति भी अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए सबसे प्रार्थना
अपने समय का सदुपयोग किया जाए, अपने समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को आनंदित किया जाए। किसी और के बारे में आप बाद में सोच लीजिएगा, पहले अपने बारे में सोच लो। आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हाँ, हम दूसरों की कमियां बहुत देख लेते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, दूसरों की कमियां देखने में लोग जिंदगी गुजार देते हैं, अपनी एक इतनी सी कमी, अपनी इतनी सी गलती सुधार नहीं पाते, ठीक नहीं कर पाते। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। सुखदेव भगवान कहते हैं, जीवन ऐसे जीना है, समय का और शरीर का सदुपयोग करिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, शरीर को व्यायाम दीजिए, सवेरे जल्दी उठ जाइए, 1 घंटे आधा घंटे प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप योग अभ्यास आसन करते हैं, इससे क्या होता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। योग करने वाले को कोरोना जैसी महामारी से ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति योग करता है वो व्यक्ति सुखी रहता। सुखदेव भगवान कहते हैं, जीना है तो ढंग से जिया करो, आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को दिया करो। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए आपको योग करना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। आप सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखें। सुखदेव जी कहते हैं, ये जीवन जीने की कला मैंने आपको कही है, कैसे जीवन जीना है। अब मैं आपको मरने की कला सुनाता हूं, कैसे मरना है, मरने की तैयारियां क्या हैं। जब हमारा जीवन हम बढ़िया तरीके से जी लें, तो जीवन जीते जीते ये जरूर भाव रखा करो कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। जो भी आप करो, आपने 1 माला जपी है, आपने 1 रुपए का दान किया है, आपने किसी भूखे को भोजन कराया है, आज आपको 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है। जो भी आप जीवन में करते हैं वो सब भगवान को समर्पित करते जाइए। आज आपने 1 माला जपी है सीताराम सीताराम की, तो वो माला जपने का पुण्य भगवान को दीजिए। हे प्रभु, इसका जो भी फल है मैं आपके चरणों में से समर्पित करता हूं। आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका घर है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। आपने 1 लाख रुपए कमाया है, भगवान के चरणों में रख दीजिए। प्रभु, ये सब आपका, जो भी अच्छा करो वो सब भगवान के चरणों में समर्पित करते जाओ। और आप ऐसे जीवन जियो कि भगवान से जुड़ा हो। सवेरे आप जल्दी उठो तो सुबह का उठना भी भगवान से जुड़ा होना चाहिए। कैसे? जब आप सुबह उठें तो इसलिए उठें कि हे प्रभु, मैं जल्दी से उठ करके आपका स्नान कराऊंगा, आपका पूजन करूंगा, आपको स्नान करा करके और मैं बड़े प्रेम से आपका दर्शन करूंगा। तो जब भगवान के लिए आप उठेंगे तो आपका उठना भी भक्ति का अंग हो जाएगा। स्नान करेंगे तो स्नान भी भक्ति से जुड़ गया भगवान से, कि मैं भगवान के लिए स्नान कर रहा हूँ, स्नान करके उनको स्नान कराऊंगा, तो वो स्नान करना भी भक्ति का अंग हो गया। और आप स्नान करके भगवान की जब सेवा करने लग जाएंगे
तो भगवान से जुड़ी हुई हर क्रिया, आप दफ्तर, आप पैसे कमाने, आप नौकरी करने जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप ऑफिस जाइए, पर इसलिए जाइए कि प्रभु ये जो हम कर रहे हैं, जो भी हमें पैसा मिलता है महीने का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी पैसा हमें मंथली महीने का मिलता है, वो प्रभु इसलिए हम कमा रहे हैं कि उन पैसों से हम आपकी सेवा कर सकें, आपको बढ़िया धूप दीप नैवेद्य आपको भोग लगा सकें और आपके दिए हुए धन से दीन दुखियों की जरूरतमंदों की कुछ सेवा कर सकें। जब आप अपनी हर क्रिया भगवान से जोड़ देंगे तो आपका सब कुछ करना भक्ति हो जाएगा, कोई चीज नहीं बची, बस हर क्रिया भगवान से जोड़िए, सब चीजें भगवान से जोड़ दीजिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हर कार्य मुझसे अर्थात ईश्वर से जोड़ता है, भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू सब कुछ अपने लौकिक कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, जो भी तू कर्म कर मेरे को समर्पित करता चल, फिर देख मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है हम सभी के लिए। इसलिए भक्तों, जो भी किया करो भगवान के लिए, भगवान से जोड़कर किया करो। हाँ, सदा भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन अहरनिश बना रहे, यही तैयारियां हैं मृत्यु की। जो व्यक्ति इन तैयारियों के साथ जीवन व्यतीत करता है, वो व्यक्ति आनंद पूर्वक मरता। मृत्यु भी एक उत्सव है। यदि उत्सव ना होती तो मरने वाले व्यक्ति के साथ बैंड बाजे क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना, जब कोई मर जाता है ना तो ढोल बैंड जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। पर आज का अज्ञानी जीव संसार में ऐसे उलझ जाता है कि वो संसार से छूटना नहीं चाहता, इसीलिए उसकी मृत्यु उत्सव बन नहीं पाती। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही मृत्यु है। जीवन भर का हिसाब किताब देने के दिन को ही लोग मृत्यु कहते हैं। मृत्यु उत्सव बन जाती है जब व्यक्ति भगवान से जुड़ता है। नाथ, हम समर्पण करते हैं आपके चरणों में। जैसे गौ माता आपके खूंटे से बंधी है, चाहो तो आप पानी पिलाओ उसे, चाहो तो उसे भोजन कराओ, चारा भूसा खिलाओ, या तो भूखी रहने दो। गाय खूंटा तोड़कर नहीं भागेगी। आप पानी पिलाओगे सो पिएगी, भोजन कराओगे सो करेगी, नहीं तो खूंटे पे बंधी बंधी मर जाएगी, पर वो खूंटा तोड़कर नहीं भागेगी। इसका नाम है समर्पण। जैसे गौ माता अपने मालिक के लिए समर्पण कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब भगवान के खूंटे से बंध जाता है और समर्पण कर देता है कि प्रभु आप भोजन दोगे सो खाऊंगा, जल दोगे सो पीऊंगा, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, जैसे आप रखना चाहते हैं मुझे, आप मुझे वैसे रखिए, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। जो व्यक्ति अपनी मर्जी चलाता है वो बहुत दुखी है। इसलिए हम भगवान की मर्जी में अपनी मर्जियां मिलाते चलें, यही मृत्यु की तैयारी है। सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धे युपबर्हणे किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलैः। जीवन में ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। आज लोग परेशान क्यों हैं? आज लोगों की परेशानी का कारण यह है
कि लोग संग्रह बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। लोग, एक सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा, बताओ हमारी पूरी प्रॉपर्टी कितनी है। मुनीम ने कहा, साहब 8 दिन लगेंगे। 8 दिन बाद मुनीम ने कहा, साहब आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो खत्म नहीं होगा। 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो खत्म ना हो। ये सुनकर सेठ जी रोने लग गए। अरे मुनीम जी ने पूछा, सेठ जी क्यों रोते हैं? सेठ जी ने कहा, मुनीम 8 पीढ़ी तो बैठे बैठे खाएगी, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा? आज लोग दुखी इसलिए हैं, आज लोग पेट भरने के लिए दुखी नहीं हैं, आज लोग तिजोरियां भरने के लिए दुखी हैं। अरे पेट तो जैसे तैसे भर जाता है, पेट का कोई झंझट नहीं है, झंझट तो तिजोरियों का है। आज बताओ भला किसके पास पेट भरने की व्यवस्था नहीं है? पेट तो लगभग भगवान सबका ही भर रहे हैं। लोग परेशान क्यों हैं? पेट भरने के लिए परेशान थोड़ी हैं, तिजोरियां भरने के लिए परेशान हैं। इसलिए अधिक लालच, अधिक लोभ हमें दुखी करता। आज लोग कह रहे हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। अरे भाई, आपके दुख का कारण क्या है ये भी तो समझो। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा जरूरत से ज्यादा लोभ। पाप का बाप कौन है? लोभ। इस संसार का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है। इसलिए लोभ का त्याग कर देंगे तो सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हर व्यक्ति लोभ में पड़ा हुआ। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि प्रभु हमें उतना ही देना, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा जाए। जितना बिहारी जी दे रहे हैं बहुत है, अधिक हाय हाय करने से कोई फायदा नहीं। जिनके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा परेशान है, जिनके पास कम धन है वो कम परेशान है। इसलिए ज्यादा धन के पीछे मत भागिए। अभी मैंने सुना कि अंबानी जी का कोई सलाहकार था जो कि लगभग 60 करोड़ रुपए साल का कमाता था। लगभग 60 करोड़, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। अंबानी जी का एक सलाहकार था, 60 करोड़ रुपए सालाना उसकी इनकम थी। उसने सब कुछ छोड़ करके सन्यास ग्रहण कर लिया, सब छोड़ दिया उसने। किसी ने पूछा, भाई आप इतना पैसा कमाते थे, इतने संपन्न थे और आपने सब छोड़ दिया और सन्यास ग्रहण कर लिया? उन्होंने कहा, ये अभी ताजी घटना है। उन्होंने बताया कि क्या बताएं, हम कितना भी पैसे के पीछे भागते हैं, हमारी भूख मिटती ही नहीं है। जब हम, उस व्यक्ति ने अपना अनुभव शेयर किया, सुनिएगा। उस व्यक्ति ने कहा, जब हम 1 लाख रुपए महीने कमाते थे तब हमारी इच्छा थी कि हम 2 लाख रुपए कमाएं। जब 2 लाख रुपए महीने कमाने लगे तो इच्छा हुई कि हम 5 लाख रुपए महीने कमाएं। और अब हमारी महीने की इनकम जब 1 करोड़ रुपए महीना हो गई तो भी हमारी इच्छाएं, जितना परेशान मैं तब था जब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने थी, मैं उतना ही परेशान तब भी था जब मेरी सैलरी 1 करोड़ रुपए महीने थी। अच्छा आप बताना, एक छोटा सा गणित हम लोग करते हैं। आज 2021 चल रहा है। ये बताइए कि 2020 और 2015 और 2010, आप 2010 में ज्यादा सुखी थे कि आज 2021 में ज्यादा सुखी हैं?
2015 में आपकी इनकम ज्यादा थी या 2021 में आपकी इनकम ज्यादा है? आप 2015 में ज्यादा संपन्न थे या 2021 में ज्यादा संपन्न हैं? अधिकांश लोगों का उत्तर होगा कि 2015 में हम सबकी इनकम कम थी और आज 2021 में हम सबकी इनकम अच्छी है। 2015 में हम लोग इतने संपन्न नहीं थे, 2021 में भारत संपन्न हुआ। विचार कीजिए, हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, पर बताइए क्या मानसिक रूप से मजबूत हुए? 2015 में भी रो रहे थे और 2021 में भी रो रहे हैं। रोना सेम सेम है। इनकम ज्यादा हो गई, सफलताएं ज्यादा मिल गई, नाम शोहरत ज्यादा हो गया, पर रोना ज्यों का त्यों है। आदमी तब भी रोता है जब वो 1000 रुपए महीना कमाता है, आदमी तब भी रोता है जब 1 लाख रुपए महीना कमाता है, और आदमी तब भी रोता है जब 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है, और आदमी तब भी रोता है जब 1 अरब रुपए महीने की इनकम करता, तो भी रोना सामान्य। ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हनुमान जी जब लंका गए तो उनके साथ भी सेम यही हुआ। हनुमान जी लंका गए तो समुद्र में एक सुरसा नाम की राक्षसी मिली, तो सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा नाम की एक राक्षसी अपना मुंह बढ़ाती है तो हनुमान जी उससे दुगने हो जाते हैं। फिर सुरसा क्या है? सुरसा है लोभ। सुरसा क्या है? सुरसा हमारा भी लोभ बड़ा मुंह फाड़ता जाता। हमें 1 लाख मिल जाए तो हमें 2 लाख की तुरंत मुंह बड़ा हो जाता है। 10 लाख मिल जाए तो 50 लाख का मुंह बड़ा हो जाता है। हनुमान जी भी मुंह बढ़ाते गए, अपना शरीर बढ़ाते गए। हनुमान जी समझ गए इससे काम नहीं बनेगा, तब हनुमान जी तुरंत छोटा सा रूप बना लिए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे बन गए। जीवन का यह सिद्धांत है कि लोभ आपका कभी समाप्त नहीं होगा, वो अपना मुंह बढ़ाता जाएगा। लोभ आपको दुखी करता जाएगा। इसलिए आपसे कहता हूं, आप ही अपनी इच्छाओं को, हनुमान जी छोटे हो गए ना, आप ही अपनी इच्छाओं को छोटा कर लीजिए। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं को छोटा कर लेंगे उस दिन आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएंगे। वो व्यक्ति जो अंबानी का पर्सनल सलाहकार था, 60 करोड़ रुपए महीना कमाने पर उनकी इच्छाएं बढ़ती गई। वो समझ गए कि ये इच्छाएं मुझे परेशान कर रही हैं। उन इच्छाओं का मुंह कुचलने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। हाँ, आपसे प्रार्थना है, शांति प्राप्त करना हो तो शांति पैसों में कभी नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाओ, ना, खूब पैसे कमाने चाहिए, परंतु जो विधाता दे दें उस पैसे को लेकर प्रसन्न रहा करो, संतोष रखा करो। हम लोग करते क्या है, जितना मिलता जाता है हमारा असंतोष बढ़ता जाता है, जबकि हमें संतोष रखना चाहिए। हमारा संतोष ही हमारा सबसे बड़ा धन है और हमारे सुख की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए ज्यादा हाय हाय नहीं, सारा पाप लोभ से स्टार्ट होता है, इसलिए लोभ को कम कीजिए। जो विधाता दे दें, संत लोग तो बड़े भाव से गाते हैं। जिंदगी की डोर सौंप, ये जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के। ये जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ियों
झोपड़ी में वास दे। भगवान महलों में रखें या झोपड़ी में रखें, हम तो आपके हैं, भगवान के हम हैं। बस यही जीवन में जीने की कला है, यही जीवन जीने का सिद्धांत है। यही शास्त्र कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छाओं को अपने विवेक से आप जमाने को जीत सकते हैं। अपने आप को कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे आप जमाने पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप में कैसे विजय प्राप्त करेंगे? आप जमाने को प्रसन्न कर सकते हैं, बताओ अपने आप को कैसे प्रसन्न करोगे? आपको प्रसन्नता तब होगी जब आपके अंदर संतोष होगा। यदि आप अपनी बेटी से संतुष्ट हैं तो आप प्रसन्न हैं, और आप अपनी बेटी से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको लगेगा एक बेटी है, एक बेटा और हो जाए, बेटा और हो जाए। और जब बेटा होगा तो संतोष हो जाएगा, प्रसन्नता होगी। और बेटी है और आपने बेटा चाहा और फिर से बेटी हो गई तो क्या होगा? सुख होगा कि दुख? एक बेटी पहले से है और आपने सोचा अब बेटा होगा, पर बेटी ही हुई तो क्या हुआ? दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि आपके भीतर संतोष नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा के विपरीत हो गया। अरे आपका दुख क्या है? आपकी इच्छा के विरुद्ध जो भी होता है वो आपको दुखी करता है। आपको इच्छा है कि बेटा हो, हमारी पत्नी को, हमारी बहू को बेटा हो, पर हो गई बेटी। तो आपकी इच्छा थी बेटे की और हो गई बेटी, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो गया, मतलब आपको दुख मिला कि नहीं? अरे भाई, इसलिए कहता हूं आप अपनी इच्छाएं चलाओगे तो सदा दुखी रहोगे। इसलिए भगवान पर सौंप दो, प्रभु आप जो दोगे वो हमें मंजूर है, हम उसी में प्रसन्न हैं। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? उसके यही रीजन है कि वो चाहता कुछ है और हो कुछ जाता। आज का व्यक्ति दुखी इसलिए है कि उसके मन की होती ही नहीं है। और ये बताओ, आज तक किसी के मन की हुई? किसी के मन की हुई? कई बार वो हो जाता है जो हम नहीं चाहते। इसलिए कहता हूं अपनी मन की ना चलाओ, जो भगवान के मन की है उसके मन की में अपने मन की मिला दो, बस बात खत्म। अपनी मन की तो राम जी कभी होनी नहीं है, हमारे अपने मन की क्या होगी? इसलिए जो बिहारी जी की मर्जी है उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। भगवान को साथ में रखोगे तो जीवन में कभी परेशानियां नहीं होंगी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब भगवान सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की और कहा, भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया। जब भगवान ने सृष्टि रची तो भगवान की सृष्टि बड़ी अद्भुत। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से सृष्टि उत्पन्न करने लगे और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें भगवान के स्वभाव से परिचित कराता हूं। कई बार आप लोग समझते होंगे कि भगवान इतने बड़े हैं, भगवान सृष्टि करता है, भगवान वैकुंठ में और साकेत में रहने वाले हैं। क्या भगवान कभी हम जैसे तुच्छ प्राणियों से कभी बात करेंगे? क्या हम जैसे तुच्छ प्राणियों पर भी क्या दृष्टि डालेंगे? तो सुनो, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए और शांति दूत बनकर आए,
शांति दूत बनकर आए। विदुर जी को पता चला किसी के द्वारा कि कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी आज बड़े प्रसन्न हैं। विदुरानी ने कहा, क्यों जी आज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? अरे भाग्यवान, तुमने सुना नहीं, आज हमारे कृष्ण आने वाले हैं। अच्छा, परंतु वो आएंगे तो क्या हम लोगों को दर्शन होगा? विदुर जी ने कहा, यही तो सोच रहा हूं, वो आएंगे, बड़ी भीड़ भाड़ होगी, पता नहीं उनका दर्शन हम कर पाते हैं कि नहीं, हमारी आंखों को उनका दर्शन हो पाता है कि नहीं। चलो दर्शन भले ना हो, पर चलते हैं, कोशिश करते हैं, शायद दर्शन हो जाए। ठीक है, ये सोच करके विदुर जी और विदुरानी जी चले। भगवान रथ पर चढ़ करके आ रहे थे। लाखों की भीड़ थी। भगवान के दर्शन को एक झलक देखने को लोग तरस रहे थे। और विदुर और विदुरानी पंक्ति में सबसे पीछे खड़े। भीड़ में विदुरानी पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पर खड़े होकर जब देखती है, विदुर जी पत्थर पर खड़े होकर देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के रथ का एक छोटा सा हिस्सा, रथ के ऊपर जो गुम्मज होती है, जो रथ के ऊपर चक्र सा होता है छाया के लिए, उसका दर्शन हो गया। विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई। सुनो, वो रथ पर बैठे हैं और विदुर जी ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण का तो दर्शन नहीं हुआ, पर भगवान कृष्ण के माथे पर लगे हुए मोर पंख का दर्शन हो गया। मुकुट पर सजा था। विदुर जी बोले, देखो यहाँ आओ, यहाँ से उनका मुकुट दिख रहा है। और विदुर जी ने भीड़ में अपने आप को ले जाने का प्रयास किया, और तभी भगवान का आता हुआ रथ नजर आया। एक नन्ही सी दृष्टि जब विदुर जी की पड़ी, तो मानो श्री कृष्ण विदुर उस भीड़ में भगवान किसी और को मानो देखना चाहते ही नहीं थे। वो तो बार बार भगवान कृष्ण की आंखें विदुर और विदुरानी को ढूंढ रही थी। कहाँ है हमारे काका जी, कहाँ है हमारी काकी जी? मानो उस भीड़ में श्री कृष्ण केवल माँ विदुरानी और विदुर जी को देखने के लिए शायद आए हैं। और भगवान उस भीड़ में जब विदुर जी को देखा, तो भगवान ने इशारों में कहा, काका जी सब खैरियत कुशल तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, आप घर पहुँचो, हम यहाँ से काम करके आ रहे हैं, ऐसा इशारे में कह दिया। विदुर जी ने विदुरानी से पूछा, क्यों, तूने देखे, भगवान के दर्शन किए? विदुर जी बोली, कहाँ मेरे नसीब के दर्शन हो, इतनी भीड़ है, मैं अंदर जा ना सकी और मुझे दर्शन। विदुर जी बोले, कोई बात नहीं, सुन, उन्होंने कहा है कि वो हमारे घर जल्दी से आएंगे। विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई, पर थोड़ी देर बाद बोली, जी आपसे ऐसा किसने कहा कि वो हमारे घर आएंगे? अरे कृष्ण का दर्शन जब हमने किया, उन्होंने इशारों में हमसे कहा कि हम आएंगे। अच्छा? विदुरानी बोली, सुनो, जरूर कोई गलती हो गई है सुनने में। इतना बड़ा भगवान, इतने बड़े राजा, भला हम गरीबों के घर क्यों आएंगे? विदुर जी बोले, कहा है तो आएंगे। अब विदुरानी तो बड़ी पागलों की तरह इंतजार करने लगी। विदुर जी बाजार में ही रुक गए सामान लाने, और विदुर जी रुके और विदुरानी घर गई आंगन को लीप करके, और श्याम सुंदर का इंतजार करती हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण कौरवों से कहते हैं, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जगह भी हम देने को तैयार हैं। देखिए दुर्योधन का लोभ इतना बढ़ गया कि वो पांडवों को 5 गांव देने को तैयार नहीं हुआ। पांडवों का ही राज्य इन्होंने हड़प लिया है जुआ खेलकर, और अब वो मांग रहे हैं ईमानदारी से, तो देना नहीं चाहते। व्यक्ति के अंदर जब लोभ जागता है तो परिणाम क्या होता है, आप जरा परिणाम पर दृष्टि डालो। दुर्योधन से भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो, विवाद खत्म हो जाए, पर दुर्योधन बात नहीं माना। लोभ बढ़ता गया कि 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। और जब लोभ बढ़ा तो व्यक्ति का लोभ ही उसका सर्वनाश कर देता है। दुर्योधन का लोभ जरूरत से ज्यादा बढ़ा, और उनका लोभ, परिणाम क्या हुआ, दुर्योधन के लोभ ने दुर्योधन का सर्वनाश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से
दुर्योधन ने कहा मेरी माँ ने भोग बनाए हैं 56 प्रकार के, प्रभु ग्रहण कीजिए। भगवान ने कहा दुर्योधन, यदि इन व्यंजनों में, इस प्रसाद में यदि तुम्हारा प्रेम होता तो मैं जरूर ग्रहण करता, पर क्या बताऊं, तुम्हारा इतना सा भी प्रेम मेरे प्रति नहीं है, और जिसका मेरे प्रति प्रेम नहीं होता उसके हाथ से मैं कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करता। भगवान तब ही आपके हाथ से कुछ स्वीकार करते हैं जब आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो। श्रद्धा ना हो तो भगवान कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान के प्रति अथाह श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा इतनी गहरी हो जितना गहरा सागर है, इतनी गहरी आपकी श्रद्धा हो। एक घर में एक छोटा सा बालक था और उसके दादाजी और उसकी दादी जी रहा करती थी। आज सुबह सुबह दादी ने देखा, अजी सुनते हो क्या हुआ? देखो घर के आंगन में मोर पंख पड़ा है। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सुनो, मोर पंख पड़ा है तो जरूर घर में मोर आया होगा। तभी छोटे से बच्चे ने कहा, दादाजी हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आए हों और उनके मुकुट से मोर पंख गिर गया हो, ये भी तो हो सकता है। बात इतनी सी है पर कितनी बड़ी दृष्टि देती है ये बात ये एहसास कराती है कि आपके अंदर विश्वास, यदि आप कह रहे हैं मोर आया होगा, बात सही है, हो सकता है घर में मोर आया हो और मोर पंख गिर गया हो, पर वो नन्हा सा बच्चा बोला कि हो सकता है कृष्ण आए हो तो उनके माथे से गिर गया हो। बातें दोनों हैं, पर एक बात सांसारिक बात हो रही है और एक बात परमात्मा से जुड़ी हुई बात है। ईश्वर के प्रति इतनी गहरी आस्था, ईश्वर के प्रति इतना गहरा प्रेम यदि किसी का हो जाए तो क्या परमात्मा इस शरीर से इसी जन्म में नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। पर ये भाव तो हो, ये प्रेम तो हो कि आज कृष्ण ही आएंगे। अरे आप जब सोया करो तो भगवान से कहकर सोया करो, प्रभु आज मुझे सपने में आकर दर्शन जरूर दीजिएगा। सोने के पहले भगवान से विनती कीजिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, आपकी सुंदर सुंदर आंखें मेरा मन लुभाती हैं, आपके घुंघराले से केस मेरा मन लुभाते हैं, आपके चरणार विंद इतने सुंदर हैं कि मेरा मन आपके चरणों से हटता नहीं। हे मनमोहन, हे वंशीधर, हे कृष्ण, हे प्रिया प्रियतम, हे किशोरी जी, हे श्री श्याम सुंदर, आज मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप दोनों प्रिया प्रियतम, आज राधा रानी और श्याम सुंदर, आप दोनों मेरे स्वप्न में आकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दो। हे प्रभु मेरा मन संसार में उलझा पड़ा है, हे नाथ मेरा मन संसार से निकलता नहीं, प्रभु इसे आप निकाल कर अपने चरणों में लगाइए। आप जब रात्रि को सोने के पहले भगवान से स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी नारायण आप दर्शन दो, हे सीताराम आप दर्शन दो, हे राधे कृष्ण आप दर्शन दो, मेरा विश्वास है यदि प्रार्थना करके भगवान से सोएंगे और जिद करेंगे कि आज आपको आना है, आपके सपने में भगवान आएंगे आएंगे। मेरा विश्वास है स्वप्न में दर्शन आपको मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा। इसलिए आज से नियम बनाइए कि सोने के पहले भगवान का चिंतन करते करते, भगवान की चर्चा सुनते सुनते सोएंगे और स्वप्न में भगवान के आने का इंतजार करेंगे। जब भगवान के लिए सोएंगे तो आपका सोना भी भक्ति हो जाएगा और जागना भी भक्ति हो जाएगा। एक विश्वास हो, अटल विश्वास, इस विश्वास में इतना सा भी संदेह ना हो। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की मेवा त्याग कर, 56 भोग त्याग कर और भगवान विदुरानी के घर जा रहे। देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है। जबकि विदुर और विदुरानी, विदुर जी शूद्र थे, भगवान ऊंच नीच का भेद नहीं रखते। ऊंच नीच का भेद तो ये इंसान रखता है।
ये ऊंचा है, ये नीचा है, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। ना तो भगवान के दरबार में ऊंच नीच का भेद है, ना जात पात का भेद है, ना तो अमीरी और गरीबी का भेद है, ना हिंदू और मुस्लिम का कोई भेद है। भगवान के दरबार में तो जो भगवान का है, सच्चा प्रेम करता है, वो भगवान का है। बस केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान दुर्योधन की मेवा त्याग कर, अरे दुर्योधन की जात बहुत अच्छी है, क्षत्रिय है, याद रखना, दुर्योधन की जात बहुत अच्छी है, उसका भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट है, पर उसका प्रेम नहीं है। तो क्या करेंगे जात का और क्या करेंगे भोजन का। और विदुरानी और विदुर की जात अच्छी नहीं है, भोजन भी अच्छे नहीं है, क्योंकि केला का छिलका कोई अच्छा नहीं होता, पर उसके अंदर प्रेम है। तो भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्याग कर विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते हैं। मानो इस कथा से भगवान ये समझाना चाहते हैं कि मेरा भक्त यदि मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसके बदले ये नहीं देखता कि वो कैसा है, वो जो देता है, तुम बासी रोटी खिलाओगे ना नमक के साथ, मेरा कन्हैया बासी रोटी खाएगा। भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेम से भीगे छिलके जब माता विदुरानी ने श्री कृष्ण को खिलाए तो बिना हिचकिचाहट के श्याम सुंदर ने वो छिलकों का भोग लगाया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान केवल भाव देखते हैं, केवल भाव। इसलिए जितना आप प्रेम कर सकते हैं भगवान से, जितना अच्छा भाव रख सकते हैं उनके प्रति, रख लीजिएगा, है ना। भगवान विदुरानी के घर जाते हैं, छिलकों का भोग लगाते हैं, और जब श्री विदुर जी महाराज आए भोग लेकर, कहा विदुरानी ये भोग लगाओ भगवान को। भगवान ने 56 भोग खाते हुए कहा, विदुर जी, काका जी, जो स्वाद मुझे इन केलों के छिलकों में आया है ना, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं सिर्फ भाव ग्रहण करता हूं। जात पात ऊंच नीच की कोई बाधा नहीं है भक्तों, भगवान उनका है जो भगवान के। इसलिए सारी बेड़ियां तोड़कर केवल भगवान को भजा जाए, सारे बंधन तोड़ के भगवान को भजा जाए। हाँ, सब त्याग कर भगवान से ये कहा जाए, भगवान से केवल ये कहा जाए कि हे प्रभु, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बस आप सपने में आओ। और भक्त का मान बढ़ाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का संदेह ना करके भगवान के चरणों में केवल प्रीति की जाए, केवल भक्ति की जाए, केवल प्रेम। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब भगवान लीला समाप्त करके धराधाम छोड़कर गए तो भगवान विदुर जी महाराज को याद करते हैं श्री कृष्ण, और मैत्री जी के पास जाकर विदुर जी कहते हैं, प्रभु, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख क्यों मिलता है? तब विदुर जी ने मैत्री जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी है, सारी दुनिया सुख की अभिलाषा लिए घूमती है, आपकी जो इच्छाएं हैं सुख की, वही आपको दुख देती हैं। मैत्री जी ने कहा, सुनो, तुम्हें भगवत चर्चा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकलता है, कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को जन्म देते हैं, सनकादियों को जन्म देने के पश्चात।
मनु जी, ब्रह्मा जी के शरीर में दाहिने अंग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा दोनों सृष्टि करने के लिए आगे बढ़े तो पृथ्वी हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पाताल में छिपा रखी। तब 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित किया और हिरण्याक्ष नाम के दुष्ट को मारा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कौन है? एक बार क्या हुआ, भगवान श्री नारायण के 2 पार्षद हैं, द्वारपाल जय और विजय। एक बार भगवान श्री नारायण का दर्शन करने सनकादि जा रहे थे तो जय विजय अहंकार के कारण संतों को रोक दिए कि ना, आप अंदर नहीं जाएंगे, जबकि भगवान ने कह रखा था कि कोई भी आए उसे आप रोकना मत। और जय विजय ने अहंकार के कारण संतों को रोके तो संतों ने श्राप दे दिया, बड़ा अहंकार है तुम्हें, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। वही त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने और वही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। और आज भगवान ने दोनों को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को मारने भगवान ने, हिरण्याक्ष को मारने भगवान ने 12 और हिरण्यकश्यपु को मारने नरसिंह अवतार। भगवान श्री राम ने रावण कुंभकर्ण को और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल दंतवक्र को। यदि भक्त ने 3 बार जन्म लिया है तो भगवान ने 4 बार जन्म लिया है भक्त के लिए। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। मनु और शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटों का वंश बड़ा है। मनु जी की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी भगवान की तपस्या करने में मस्त थे। आकुति के यहाँ यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ और भगवान नारायण यज्ञ रूप में प्रकट भये। करदम जी की पत्नी देवहूति बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा करती थी। एक दिन करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी ये बताओ आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अभिलाषा है, क्या चाहती हो? तो देवहूति मां ने कहा कि हमें पुत्र की कामना। करदम जी ने कहा ठीक है। एक सुंदर सा कामक विमान की रचना की। उस विमान में बड़ी व्यवस्थाएं थी। करदम जी उस विमान में अपनी पत्नी के साथ रमण किए और उस कामक विमान वो कामना से चलता था। हमारे ऋषि मुनि विमान बना लेते थे कामना से चलने वाला, डीजल पेट्रोल से नहीं। करदम जी उस विमान में यात्रा करते हैं। उनकी 9 बेटियां होती हैं। देवी अब बताओ क्या इच्छा है? पति का धर्म है, पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी से ये जरूर पूछा करे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम हमसे क्या चाहती हो। केवल अपनी इच्छाएं बता देना, अपनी इच्छाएं पूरी करा लेना यह नहीं। पुरुष का धर्म है कि वो अपनी स्त्री से पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी इच्छा है अभी जो तुम्हारी अधूरी है, शायद मैं उस इच्छा को पूरी करने का प्रयास करूं। ये पूछना चाहिए हर पुरुष को। करदम जी पूछ रहे हैं, बताओ देवी तुम्हारी शेष क्या इच्छा रह गई। करदम जी से देवहूति ने कहा 9 बेटियां हो गई हैं, 9 बेटियों का घर बस जाए, बढ़िया वर मिल जाए, मेरी यही इच्छा है। करदम जी ने 9 बेटियों में कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से और अथर्वा का शांति से। करदम जी की ये 9 बेटियां
इतिहास रचती हैं। भगवान श्री राम की गुरु माता जो है अरुंधति, ये करदम जी की ही बेटी है, देवहूति की। और माता अनुसुईया का नाम सुना होगा, माता अनुसुईया भी इनकी ही बेटियां हैं। इनकी बेटी बड़ी सदाचारी पतिव्रताएं हैं सारी बेटियां, क्योंकि माता पिता पति, स्त्री जब पतिव्रता होती है, पुरुष जब सदाचारी होता है, तो उसकी संतान भी ऐसी ही होती है, सदाचारी सत्संगी। इसलिए आप अपना सदाचार बनाए रहिएगा। करदम जी तपस्या देखिए, गृहस्थ जीवन कितना उत्तम है। गृहस्थी बुरी नहीं है, पर गृहस्थी कैसी हो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान का नित्य चिंतन करते रहें। हम भगवान को कभी भूले ना। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। करदम जी बड़े भाव से भगवान का ध्यान करते हैं। 9 बेटियों का विवाह हो गया। करदम जी ने फिर कहा, देवी क्या इच्छा है? बोले एक पुत्र चाहिए। करदम जी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, कपिल उनका नाम रखा। साक्षात नारायण ही कपिल बनकर उनके घर में जन्म लेते। कपिल भगवान जब थोड़ा बड़े हुए तो करदम जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब मैं जा रहा हूं आत्म कल्याण करने, भगवत चिंतन करने, समाधि लगाने जा रहा हूं। पत्नी से आज्ञा ली और करदम जी जाने लगे। देखिएगा कितनी विलक्षण बात है। कपिल भगवान ने अपने पिता से कहा, पिताजी भगवान का चिंतन करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, और भगवान का भजन करने के लिए ना तो घर बाधा है ना तो जंगल बाधा है। आप घर परिवार में रहकर भी भगवत चिंतन कर सकते हैं और जंगलों में जाकर भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं। पर आज की परिस्थिति में, आज के वातावरण में, परिवेश में आज जंगल अनुकूल नहीं है। इसलिए घर पे ही रहकर अधिक से अधिक भगवान का चिंतन किया जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। पहले के लोग सहनशील हुआ करते थे, जंगलों में जाकर बैठ जाया करते थे। अभी हम बंसीवट गए और बंसीवट यहां पर ऐसे तपस्वी संत हैं जो आज भी जंगल में, अभी लॉकडाउन लगा तो संतों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही वहां जाना हुआ और बंसीवट जहां संत आज भी जंगल में रहते हैं, इन संतों को देखने, ये वही बंसीवट का ये वही वृक्ष है जो आप टीवी पर देख रहे हैं। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे खड़े होकर श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाकर गोपियों को रास के लिए बुलाया था। ये वही स्थान है।